हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नाइफ। वेलकम टू दिस चैनल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने क्या करके रखा है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी हमने जस्ट पीछे वाला जो लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर है, जिसमें हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन पढ़ा 1.1 का। ठीक है, क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर था, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज उसके हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या कर लो, बुक ले लो अपने पास, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इस बुक के नहीं लिख सकते ना हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या है, स्टेटमेंट्स है। कुछ स्टेटमेंट है जिनको बताना है कि ये क्या है, सेट है क्या ये, या कि ये लिस्ट ही है, लिस्ट है कि सेट है। तो हमारे पास लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जो हमारे 12 मंथ होते हैं ना, जो 12th मंथ होते हैं, उसमें से जे से स्टार्ट होने वाले कौन से मंथ है। तो आप ऐसे सोचो, हाथ जो मैं क्वेश्चन बोलूँगा, सब क्वेश्चंस को आप इमेजिन करो कि अगर आप लोगों से पूछा जाए, 100 लोग हैं, सभी से पूछा जाए, एक टीचर है क्लास में पूछ रहा है आपसे, तो आप लोग का ये आंसर सबका सेम होगा कि नहीं होगा? सबका सेम होगा, क्योंकि ये फैक्ट है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, ये होगा तो नहीं कि कोई नया मंथ जोड़ दे। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। बताओ, सोचो, पहले सोचो, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया में सोचो। ये सबका अपना अपना ओपिनियन होगा, होगा नहीं होगा? सबका अपना अपना ओपिनियन होगा कि किसके लिए कौन टैलेंटेड है। अगर आप ऐसे सोचो कि यहाँ पे राइटर की जगह क्रिकेटर रख देते, तो फिर सब लोग रिलेट कर पाएंगे ना, कि किसी के लिए कोई टॉप है, किसी के लिए कोई टॉप है। तो ये लिस्ट है, मतलब कि नोट सेट लिख लो यहाँ पे, नोट सेट। लिस्ट के बारे में पढ़ाया नहीं है, इसलिए लिस्ट नहीं। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। हमें एक 11 किन की बनानी, क्रिकेटर की टीम बनानी है जो बैट्समैन हो बेस्ट। तो आ गया क्रिकेट का, तो सबका अपना अपना ओपिनियन होगा, सब लोग अपने अपने हिसाब से टीम बनाते भी हैं, और अलग अलग होंगी। नोट सेट, ये सेट नहीं हो सकता, कोई अलग बनाएगा, कोई अलग बनाएगा, सबकी सेम नहीं होंगी। एंड फोर्थ वाला है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आप एक क्लास में बैठे हो, आपकी खुद की क्लास है, आप सभी लोग बैठे हो, आपसे पूछा जाए कि कोई भी है, आपसे पूछा जाए कि आपकी जो क्लास है उसमें कितने बॉयज़ हैं, तो सब लोग अपनी लिस्ट बनाना चालू कर देंगे, सब लोग नेम लिखना चालू कर देंगे। तो क्या होगा ना, कि सब लोगों को क्या होगा, सही, मतलब कि कह लो कि सब लोग सेम लिस्ट बनाएंगे, कि उतने ही बच्चे हैं ना, बॉयज़ तो उतने ही है, कोई अलग तो बॉयज़ आएगा नहीं। ठीक है, कोई अलग से बॉयज़ आएगा नहीं, उस क्लास में जितने बॉयज़ होंगे उनके नाम ही तो लिखे जाएंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 100। जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर वो कहाँ से होते हैं, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, बट लेस देन 100, 100 से कम। तो वेल डिफाइन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, कोई और नंबर ईजाद तो ना कर दोगे, इन्वेंट नहीं कर सकते ना। द कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय द राइटर, नोवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई किताबों का कलेक्शन बनाइए, तो क्या होगा, उनके द्वारा लिखी गई है, तो सबको पता ही है कौन कौन सी है। अब जो कहोगे कि हमें नहीं पता, लेकिन वेल डिफाइंड तो है कि हाँ उन्होंने बनाई है, आपको नहीं पता, लेकिन सबको तो, और लोगों को तो पता ही है ना। सेट, अगर यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद ना होता, सिर्फ राइटर्स होता, आप टॉप 5 बुक्स लिखो, तो वहाँ पे लिस्ट हो जाता, क्योंकि हर एक बंदे के हिसाब से, हर एक स्टूडेंट के हिसाब से, सबके हिसाब से अलग अलग अपना ओपिनियन है कि हमें ये बुक पसंद है। किसी को कुछ बुक पसंद होती पढ़ना, किसी को कोई पढ़ना बुक पसंद है, किसी को कोई कोई। ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जो इवन इंटीजर है उनका कलेक्शन, तो वेल डिफाइन है ना, कोई अलग से इवन इंटीजर्स तो लोगे नहीं। एंड 8 वाला क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, कौन सा, कहाँ लिखा है चैप्टर, मतलब कि सेट, जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं,
तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आप लिस्ट बनाइए, सारे क्वेश्चंस को लिखिए। तो सभी बच्चे क्या लिखेंगे, सेम क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अलग से क्वेश्चन तो लिख नहीं दोगे कि सेकंड क्वेश्चन निकलेगा, उसमें कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर का, तो फर्स्ट ही का लोगे। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, हमें कलेक्शन करना है मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब क्या है, अब तो इसमें क्या है ना कि हर एक व्यक्ति के हिसाब से उसको किसी से डर लगता, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसी को डर लगेगा, किसी को स्नेक से लगता डर कि मुझे सांप से डर लग रहा, किसी को लॉयन से लगता, किसी को नहीं लगता, ठीक है, कोई कोई तो पालते हैं ना लॉयन, ऐसा ही होता है ना। ये नॉट सेट, सबका अपना ओपिनियन है, सबको किसी कोई को कुछ पसंद, मतलब डेंजर है, किसी के लिए कोई डेंजर है। सेकंड क्या है, सेकंड में हमें एक सेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ये हमारे पास क्या है, एक सेट है, ठीक है। इसमें हम बताना है कि बिलोंग्स टू है कि नॉट है, मतलब कि ये साइन होता है हमारा बिलोंग का, ये होता है बिलोंग नॉट बिलोंग, बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू, दोनों के साइन है। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, दोनों साथ सारे लिख दे रहे हैं, 5A, यहाँ बताओ 8A, थर्ड 0A, फोर्थ 4A, फिफ्थ 2A, 6 10A। एक हम अपनी तरफ से ऐड कर दे रहे, अपनी तरफ से ऐड कर दे रहे 2A, 1, 2, 3A। बताओ, चलो देखो 5 हमारे पास इसमें है एंड 8 नहीं है, एंड 0 भी नहीं है, 4 है। बिलोंग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, बिलोंग नहीं समझ में आ रहा कि क्या होता है, तो आप जो मेरा पिछला वाला वीडियो है, जो प्रीवियस लेक्चर है, जिसमें हमने क्या किया, एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन किया, उसमें आप बिलोंग को बिल्कुल डिटेल में समझ सकते हो जाके। 2 इसमें है ना, तो बिलोंग करेगा। 10 इसमें है नहीं है ना सेट में, तो बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ पे 2 सेट है, मैंने कहा ना पिछला वीडियो पढ़ो जाके। ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, 2 है, लेकिन 2 तो है, लेकिन 2 सेट नहीं है। ये क्या है, ए का एलिमेंट है, ये पूछा गया, ये जो एलिमेंट है वो इसके अंदर है, ए के अंदर कहीं नहीं है ना। 2 दिख रहा है लेकिन ये 2 नहीं लिखा हुआ है, ये सेट 2 लिखा हुआ है। सेट हमारा किसके अंदर होता है, सेट हमारा इसके अंदर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है वो सेट है, ठीक है। बट ये तो सेट 2 है, यहाँ पे सेट 2 नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता, ठीक है, तो ये नॉट बिलोंग टू, यहाँ पे कोई भी अंदर नहीं है सेट का, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है वहाँ, देखो हमारे पास थर्ड का फर्स्ट है, हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 6 क्वेश्चन है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में। हमें इनमें क्या करना है, इनको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में करना है, या फिर कह लो टेबलर फॉर्म में। तो पहला क्या है, x इज एन इंटीजर्स एंड -3 x 7। तो बताओ इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा। x क्या इंटीजर है, इंटीजर पता है क्या होते हैं, हमने पढ़ा के रखे हैं आपको, इंटीजर्स हैं, और किस किस के बीच में, -3 और 7 के बीच वाले इंटीजर्स। तो -2 -1, जिसको इंटीजर नहीं पता क्या होते वो यार देख लिया पीछे पीछे देख लो जाके, हाँ शायद सेकंड लेक्चर है, नंबर सिस्टम करके है, थर्ड 4th 5th 6th, ये हो गए इंटीजर्स के, इंटीजर भी है और -3 और 7 के बीच में भी है। तो सेकंड क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखो रोस्टर फॉर्म में करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, नेचुरल नंबर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर पता होंगे। लेस देन 6, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। और लेस देन 6 का मतलब 6 नहीं हो चाहिए, 6 से पहले वाले नंबर 2 3 4 5 एंड 6 नहीं हुआ, ये 2 सही से बना। ठीक है, तो ये हो गया। आया देखो क्या है ना, इसमें इंटीजर्स हैं सारे और उस जो लिमिट दी हुई है उसके लिमिट के अंदर है। यहाँ पे लेस देन 6 नेचुरल नंबर तो है ही ना, नेचुरल 0 से स्टार्ट होते और वो लिमिट है उससे कम है। थर्ड सी x इज a 2 डिजिट, क्या है? 2 डिजिट नेचुरल नंबर, ठीक है। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट के हमारे पास क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब कि 2 डिजिट हो, नेचुरल नंबर हो, और उन 2 डिजिट का सम हमारे पास होना चाहिए 8। ऐसे कितने नंबर है? देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिख रहा होगा, चलो दिख रहा होगा। यहाँ पे एक 1 है, 7 है 2 डिजिट, 2 है 6 है, ठीक है, 3 है 5 है, 4 है 4 है, और 5 3 है, 6 2 है, 7 1 है, 8 0 है, 0 8 नहीं होगा। 0 8 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 डिजिट नहीं है ना वो। 8 0 तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 है हमारे पास। क्या है? 17 26 35 44 62 53 20, कितना है? 26 हो गया ना, 62 71 71 80 हो गया। थर्ड देखो, नहीं फोर्थ वाला x is a prime number which is divisor of 60। 60 का 60 का डिवाइज़र कौन सा होगा? ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 60 के डिवाइज़र हो, प्राइम नंबर हो, 60 को डिवाइड करते हो? तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से नंबर होते हैं 60 को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 1 करता है, पहले ये देखेंगे कौन कौन से नंबर करते हैं, यहीं पे देख लो। 1 ठीक है, 2 3 4 5 6 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 करेगा, 12 करेगा, 12 5 60, ठीक है। 2 कैसा बनना आज? 12 करेगा, 15 करेगा, 20 करेगा, 30 करेगा एंड 60 करेगा। ये नंबर्स करेंगे और यही नंबर हमारे पास क्या हो जाएंगे? सेट। इतने नंबर्स हो गए, नहीं सॉरी हम भूल गए, ये नंबर्स लिखे हुए हैं अभी, सेट कहाँ से हुए? सेट क्या होंगे? प्राइम नंबर होने चाहिए सेट ना। यहाँ पे प्राइम नंबर कौन से हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जो खुद से डिवाइड हो और 1 से हो, मतलब कि या फिर कह लो जिनके 2 फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स हो, दे हैव 2 फैक्टर्स। 2 के पास है 1 इंटू 2, 1 इंटू 3 एंड 1 इंटू 5, बकाया कोई नहीं है। अब ये बना रोस्टर फॉर्म में 2, 3, 5, ये है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड TRIGONOMETRY, जी बना हुआ है, ठीक है। तो क्या है?
कि ऐसा सेट बनाओ जो ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड्स से बना हो। कैसा? TRIGONOMETRY, इनसे वहाँ क्या बनाओ? एक सेट। तो बनाओ, T लिखेंगे, RIGO, ठीक है। फिर लिखो NOMETRY। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा। मैंने आपको बताया है, अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो पहले देख लो कि यहाँ पे एक बार जो लिख जाता है एलिमेंट वो दोबारा रिपीट नहीं होता। TRIGO अभी तक रिपीट कोई नहीं हुआ। ON, ठीक है, वो रिपीट हो रहा। MEE रिपीट नहीं होगा। T हो रहा, R हो रहा, Y ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हो गया, रिपीट कोई भी नहीं हुआ। हमारे पास नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड BTTER। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। किसमें? एग्जाम्पल कल ही बताया था, अगर नहीं देखा तो फिर कब कर दोगे? तो ये देख लो, BET, फिर T, फिर ER। नहीं बेटा, ख़त्म। वो T और E रिपीट हो रहा बार बार, ठीक है। तो अब हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि हमारे पास रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, टेबलर फॉर्म में दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलो, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? पहला, A इज इक्वल्स टू 3, 6, 9, 12। ये हमारे पास दिया है। किस फॉर्म में दिया है? रोस्टर फॉर्म में है, मतलब टेबलर फॉर्म में है। तो इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये लिख लिया x। अब x की प्रॉपर्टी लिखो। x की प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा हमारे पास 3 की टेबल लग रही है यहाँ पास। 3 1 3, 3 2 6, 3 9, 3 4 12। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3n कर दूँ। x की वैल्यू क्या है? 3n। अब n हमारे पास बढ़ाते जाओ, n को हम ले लूँ, n की मैं लिमिट रख दूँ 1 से लेके कहाँ तक हो रहा है? 3 4 12। तो यहाँ पे 4। बट यहाँ पे अभी क्या है? 3 और 1 और 4 अभी अवेलेबल नहीं है, तो अब अवेलेबल हो जाएंगे इक्वल टू का साइन लगाने के बाद, ठीक है। अगर इसको सॉल्व कर, अगर इसको लो सेट बिल्डर फॉर्म को, इससे हमें क्या बनाए? टेबलर फॉर्म बनाए या सॉर्ट रोस्टर फॉर्म बनाए, तो यही बनेगी। ये वेरीफाई करने का एक तरीका है। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? बी ले लो, चलो। 2 4 8 16 32, ठीक है। ये रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे। तो x, अब x की प्रॉपर्टी लो। x क्या हो सकता है? x देखो यहाँ पे 2 की पावर में नहीं लग रहा कुछ। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। तो x इज इक्वल टू 2 की पावर n ले लो। अब n को बढ़ाते जाओ। n कहाँ से कहाँ तक होगा? लिमिट बताओ। 2 की पावर 1 रखा था तो 1, यहाँ पे 5 रखा था लास्ट में 5। अभी 5 और 1 अवेलेबल नहीं है, तो लो, अब वो भी अवेलेबल हुआ है। तो ये ठीक है। इसको फिर से सॉल्व करो सेट बिल्डर फॉर्म को, तो ये रोस्टर फॉर्म बन जाएगी हमारे पास, बना हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या है? c इक्वल्स टू क्या लिया आ गया? 5 25 125 625, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? x की प्रॉपर्टी कौन सी लें? तो यहाँ पे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 है ना, सेम है ना। तो x इज इक्वल टू 5 की पावर n ले लो, और n को क्या ले लो? 1 से लेकर 4 तक, और 1 और 4 को भी अवेलेबल करा दो। हो गया। तो क्या हो गया? x इज इक्वल्स टू 1 से लेके, और 1 भी है, 4 तक, और 4 भी है। रखते जाओ यहाँ पे 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 3 4 मिलते जाएंगे। फिफ्थ वाला, फोर्थ वाला क्या है? d की पावर में 2, 4, 6, ठीक है। तो क्या है देखो,
यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये नंबर हमारे पास इन्फिनिटी में है, सारे नंबर हमारे पास एंड हो गए थे, यहाँ हमारे पास क्या दिया गया, इन्फिनिटी में दिया गया। अब एक बात ये है कि अगर एक्स की प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये इवन नंबर्स जा रहे हैं ना, ये इन्फिनिटी तक तो है, ये इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है। एक्स इज एन इवन, देखो इवन तो है, अब इवन तो -2 भी होता, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड लास्ट वन देख लेंगे यहाँ पे, फिफ्थ वाला तो क्या है, फिफ्थ वाला वी क्या है, 1,4,9 सोन 100 तक, 100 तक एंडिंग बता दी, मेरे पास 100 है। तो यहाँ पे तो हमें क्लियर है, एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, तो फर्स्ट वाला है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहाँ तक, 10 के स्क्वायर तक। तो x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, एंड n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 10 तक, और 1 और 10 भी इंक्लूडेड है, तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, चलो ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, लिस्ट द एलिमेंट्स, हमें पास एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है। तो हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल है किस में फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, क्या है, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो हमारे पास रोस्टर फॉर्म में कर लो, और रोस्टर फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है हमें बस। तो क्या है हमें बस, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड भी हैं और नेचुरल भी हैं, तो नेचुरल तो हो गए, ऑड भी हो गए, 1, 3, 5, 7 इन्फिनिटी तक, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स हो गए, ये हमें चाहिए। फर्स्ट सेकंड हमारे पास क्या है, एक्स इज एन इंटीजर, कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से लेके, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है, दो चीज़ें कही हैं यहाँ पे भी दो चीज़ें कही थी, ऑड भी है नेचुरल भी है। यहाँ पे कहा है जो एक्स है वो क्या है, इंटीजर है, और -1/2 से 9/2। तो इंटीजर की वजह से ये क्या होगा कि जो यहाँ पे अपॉन में लिखी हुई है 1/2 पॉइंट्स कह लो या फिर PYQ फॉर्म में, ये नहीं होते ना इंटीजर में। तो इनको देखो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये माइनस का 0.5 कह सकते हैं इसको हम कहेंगे 4.5 समथिंग, सही है ना, अपॉन में 10 आएगा, 5 9 से कटेगा, ठीक है, 5 से कट जाएगा। तो अब देखो माइनस, अब देख लो तुम, इंटीजर चाहिए, इन दोनों के बीच में चाहिए, तो इसके आगे वाला इंटीजर क्या होगा, 0, इंटीजर कह रहे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, बस ये 4.5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 4.5, तो 4 होगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, क्या है हमारे पास, एक्स इज एन इंटीजर, कहाँ से कहाँ तक, इंटीजर्स नहीं है, इंटीजर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, 4 हमारा बड़ा है और इक्वल भी हो सकते हैं। एलिमेंट्स बताओ, एलिमेंट्स बताओ क्या होंगे, देखो इसके एलिमेंट होंगे हमारे पास, अगर इसमें हम 1 रखो, 1 नहीं 0 रखो, 0 रखो तो सही है ना, 0 4 से बहुत छोटा है, इंटीजर है तो नेगेटिव भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, रख के देखो, -2, 2, 3 नहीं आ सकता क्योंकि 9 हो जाएगा, यहाँ तक 4 इक्वल भी हो जाएगा क्योंकि 4 रखोगे, -4 रखोगे तो 4, -2 और 2 रखोगे तो 4 = 4 इक्वल है ना, ठीक है, 9 हो जाएगा फिर 3 रखने से, ठीक
ठीक है, तो अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ का पढ़ लो आप सीधा, हम इसको डायरेक्ट से लिखा दे रहे हैं किसके फॉर्म में, देखो एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, एक्स क्या है हमारे पास, लेटर ऑफ द वर्ड, कौन सा लेटर, LOYAL, क्या है हमारे पास, LOYAL, LOYAL, ये है हमारे पास। तो इसमें लिखो LOYA, एल रिपीट नहीं होगा, LOYA, ठीक है। तो हो गया। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है, तो देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा वाला हमारे पास लिखा हुआ है एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे मंथ लिखो जो 31 डेज नहीं आते हों। तो सबसे पहले तो आता है फरवरी, मार्च नहीं, अप्रैल, फरवरी, मार्च नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई नहीं, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर नहीं, नवंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 हैं, क्योंकि हमारे पास जो 31 डेज होते हैं जिनमें, वो होते हैं हमारे पास कितने, 7। तो ये हो गए। अब 6 वाला क्या है, क्या है, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेसिड के, ठीक है। तो इसने कहा है कि कॉन्सोनेंट और वोवेल, आपको पता है ना कॉन्सोनेंट और वोवेल होते हैं भी, अभी भी होते हैं। वोवेल क्या होते हैं, AEIOU, ये 5 वोवेल होते हैं, AEIOU, बकाया की क्या होते हैं हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट होते। तो इसने कहा गया है प्रेसिड के, मतलब के से पहले वाले। तो के से पहले कौन कौन से होते हैं, ए अरे नहीं, ABCDEFGHIJ, इतने होते, के आएगा इसके बाद। तो सिर्फ कॉन्सोनेंट लेने में, बस वोवेल नहीं आएंगे, ए नहीं आएगा, EIOU है नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, F हो गया, G हो गया, H हो गया, G हो गया, ठीक है। ये रफली वर्क है, ठीक है। तो नोट कर लो अगर किसी को नोट करना हो तो, चलो ठीक है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन देंगे, क्या है, मैचिंग है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो वो देखो फर्स्ट वाले में हमारे पास है 1 2 3 6, ये एलिमेंट्स है। ये कौन सा होगा, देखो ये वाला होगा हमारा थर्ड वाला, क्या है 1 2 3 और 6। थर्ड वाला क्या है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6, सॉरी डिवाइजर ऑफ 6। ये क्या है, सारे डिवाइजर हैं 6 के, ये सब डिवाइड कर देंगे 6 को, कर देंगे। 1 डिवाइड होगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे C वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2, 3, ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा करेगा फर्स्ट वाला, क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर बाई 6। डिवाइजर बाई 6 तो ये भी थे, इनमें प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 और 3, 1 नहीं है, 6 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर वो होता है ना जिसके 1 से 2 फैक्टर्स होते, सॉरी 2 फैक्टर होते। तो इन दोनों के ही 2 फैक्टर हैं, तो कौन सा है, ए वाला। एंड MATHEICS, ये किसका है, तो इसका तो क्लियर है, डी वाला। जो मैथमेटिक्स वर्ड है ना, उसके लेटर्स से बन के मिल के बना हुआ है ये, उसके लेटर्स से वर्ड के मिल के बना हुआ है मैथमेटिक्स वर्ड से, ठीक है। उनके लेटर्स का ये सेट है 1 3 5 7। एंड ये बचा कौन सा, पहले ये देख लो, ए हो गया, बी बचा है। अब बी क्या है, एक्स इज द ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 और ऑड नेचुरल नंबर, ऑड है सारे, ऑड है, लेस देन 10 भी है,
सारे हैं 1 3 5 7 9 सारे हैं, होगा बी। ठीक है, बी हो गया। अब हमने 1.1 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, 1.1 की एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारे पास 1.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए।